Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है रूरल सेटलमेंट्स के पैटर्न्स। मेरे प्रीवियस वीडियो में जानने के लिए प्लेलिस्ट देखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग बेसिस पे ये ग्रामीण इलाकों को किस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है। अब आपको आश्चर्य होगा जान के कि रूरल सेटलमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स भी अलग अलग डिफाइन किया जाता है। चलिए लेट अस हैव अ लुक एट द टॉपिक रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स बेस्ड ऑन शेप्स। वैसे तो रूरल एरियाज काफी अलग अलग शेप्स और विसिनिटीज में हमें दिख जाते हैं, लेकिन अगर हम डीप स्टडी करके देखें तो हमें एक सिमिलर पैटर्न नजर आएगा। सिमिलर पैटर्न इसलिए नजर आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ये कस्बे सेटल होना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला पैटर्न है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स ऐसे रूरल सेटलमेंट्स होते हैं जो कि किसी रोड के साइड में, रोड के अलोंग चलते रहेंगे, या रिवर के अलोंग है, या तो कोई रेलवे लाइन के अलोंग बने हुए होते हैं। दे कैन बी सीन लाइक दिस दोस्तों। अब यहां मैं आपको बताऊंगा, आप में से कितने लोगों ने हाईवेज पे जाते समय शहर पे कोई से ऐसे गांव देखे हैं जो कि कभी कभी आपको दिख जाते हैं किसी एक रोड के पास में एक पूरा कस्बा फैला हुआ है। लेट मी करेक्ट इट फॉर यू। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको दिखता है, आप एक रोड से अगर जा रहे हैं, एक कस्बा फैला हुआ है और इस तरफ खेत अगर होते हैं तो उस तरफ पूरी रोड रहती है और रोड के उस तरफ पूरे के पूरे घर बने हुए हैं। ये हम हाईवेज पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप किसी बाईपास रोड पे चले जाइए तो आपको एक साइड तो शहर दिखेगा, दूसरे साइड थोड़ा दूर आपको पूरे गांव बसे हुए दिखते हैं, एक गांव बसा हुआ है। लीनियर पैटर्न के विलेजेस ऐसे ही होते हैं, रूरल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न के सेटलमेंट्स। रेक्टेंगुलर पैटर्न के जो सेटलमेंट्स होते हैं ये यूजुअली प्लेन्स में ज़्यादा दिखते हैं दोस्तों। आपको प्लेन्स में या वैलीज में ये ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ की रोड्स आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। हमारे शहरों से थोड़े से क्लोज रहते हैं, ऐसे शहरों की कॉपी के समान बनते हैं और कस्बे रहते हैं। ये सेटल्ड रोड्स रहती है, अच्छी मेटालिक रोड्स यहाँ पे मिल जाती है आपको। पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। अब ये रोड्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये रोड्स कहीं भी आगे निकल जाती है, इट्स नॉट कि यहीं पे अटकी रहेगी। सो दिस इज बेसिकली अ पैटर्न ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड रूरल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम सर्कुलर पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स पे। अक्सर हम पिकनिक बनाने जाते हैं, आसपास शहर के आसपास किसी कस्बे में जाके हम देखते हैं एक तालाब है या एक टैंक है, उसके पास में लोगों ने अपने घर बना के रखे हैं। कुछ विलेज, एक गांव है कोई सा। सो ये ऐसे कुछ सर्कुलर पैटर्न में बने हुए कुछ टाउन्स रहते हैं, कुछ ऐसे सेटलमेंट्स रहते हैं जो कि लोगों को रहने का आसरा देती है। देन इसके बाद में आते हैं स्टार लाइक पैटर्न। अब जैसा कि स्टार लाइक पैटर्न बता रहा है दोस्तों, स्टार लाइक पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स ऐसे होते हैं जहां कई सारे रोड आके मिल रहे हैं और वहां से अलग अलग एरियाज में आप अपनी जर्नी को केटर ऑन कर सकते हैं। सो स्टार लाइक पैटर्न में अलग अलग रोड्स आके मिलते हैं, एक जंक्शन रहता है, उस जंक्शन के आसपास लोग सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर देते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से ट्रैवल करते निकलेंगे, बॉम्बे से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज मिल जाएंगे जहाँ बहुत सारी रोड्स कोइंसर्ज होती है। एक रोड जाती है आपके अलग थाने साइड निकल जाएगी, वन वुड गो टू पुणे, एंड देर आर लाइक एक रोड आपकी निकलती खोपोली तरफ निकलती है। सो ये डिफरेंट एरियाज होते हैं। देन अलीबाग है। तो ऐसे जंक्शंस होते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो आपने मध्य प्रदेश में भी ऐसे सारे जंक्शंस देखे होंगे, आपको सिटीज़ में दिखते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उज्जैन या रतलाम जाते तो वहाँ से बहुत सारे अलग अलग रोड्स निकलते हैं अलग अलग तरफ जाने वाले।
सो दीज आर बेसिकली स्टार शेप्ड, अच्छा वहाँ पे कस्बे भी होते हैं, यही दीज आर बेसिकली स्टार शेप्ड रूरल सेटलमेंट्स। देन आते हैं हम लोग TYX या क्रॉस या तो फिर क्रूसिफिक्स शेप्ड रूरल सेटलमेंट्स में। ये ऐसे होते हैं, ये सेटलमेंट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जहां पर दो मेन रोड्स आके मिल रही है और एक तीसरी रोड निकलती है, या तो एक रोड आके मुड़ती है और एक थर्ड रोड निकल के जा रही है, वो दो रोड तो हो रही है, थर्ड रोड निकल के जा रही है कहीं और जाती है। ये भी एक तरीके से जंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 रोड्स का मैक्सिमम 4 रोड्स का एक पॉइंट रहता है दोस्तों। ये एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको थोड़ा सा T या Y जंक्शन के एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, इसके आसपास आपको सेटलमेंट्स मिलते हैं और मेन जंक्शन यहाँ पे बना रहता है। एंड फाइनली आते हैं डबल विलेजेस। दोस्तों डबल विलेजेस कुछ ऐसे विलेजेस रहते हैं जिन विलेजेस में आपको या तो नदी किनारे या तो रोड किनारे या तो किसी कनाल किनारे दोनों तरफ गांव बसा दिख रहा है। गांव है, खेत है, घर भी है, दोनों तरफ। बीच में एक पुल रहता है या फेरी सर्विस रहती है जिससे गांव से इस तरफ से उस तरफ लोग जाते हैं। बस इतना सिंपल सा ये फंडा होता है। एग्जाम्पल यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको अब समझ में आ गए होंगे कि रूरल सेटलमेंट्स को अगर हम लोग शेप्स के पैटर्न्स पे डिवाइड करके कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो कुछ ऐसी इमेजेस बन के आती है और ये टाइप्स होते हैं। आशा करता हूँ टॉपिक समझ में आएगा। स्टिल कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।